मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं। अब समर वेकेशन फिनिश हो गया है। अब हम अपनी पढ़ाई पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम आपसे नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को समझेंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं और मल्टीपल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप देखिए, आपको निकालना है 36 के फैक्टर निकालना है। फाइंड द फैक्टर ऑफ, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स निकालने हैं हमारे। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 36 को हम 1 इंटू 36 लिख सकते हैं। 2 से अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 18 होगा, 18 बार होगा। और 3 से हम कर सकते हैं तो 3 इंटू 12 होगा। और 4 मल्टीपल क्या होगा, 9 होगा। 5 की टेबल में 36 नहीं आता है, 6 की टेबल में 36 आता है। तो 6 6 जा 36। जब आपके दो नंबर सेम आ जाए तो आप रुक जाइए वहीं पर आप क्या करिए, ऊपर के जो नंबर है ना उनको रिवर्स करके लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे 4 9 जाता तो 9 4 जा, 12 3 जा, 18 2 जा और 36 1 जा। मतलब हमने शुरू कहाँ से किया था, 1 और 36 से शुरू किया था और एंड भी हमने 36 और 1 से किया है। ठीक है, वहाँ तक ही हमें करना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 36 होंगे जो जो नंबर इसमें यूज हुए हैं। इसमें नंबर कौन कौन से यूज हुए हैं, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है, 6 हुआ है और 9 हुआ है, 12 हुआ है, 18 हुआ है एंड 36 हुआ है। तो ये नंबर इसमें यूज हुए हैं, तो यही इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको एक और बताती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चंस दिया है कि फैक्टर्स निकालना है किसके, 24 के निकालने हैं मान लीजिए। तो 24 के हमें निकालने हैं, तो 24 को 1 इंटू 24, 2 मल्टीपल 12, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24 और 6 4 जा 24। देखिए यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर ये नंबर रिपीट हो गए, वही उल्टा गया, 4 6 जा और 6 4 जा। तो उसको ही फिर ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे, रिपीट करके लिखेंगे। 8 3 जा, 12 2 जा, 24 1 जा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो गए, इसके 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब इन दोनों में आपने क्या देखा कि 1 सभी का फैक्टर होता है। 1 आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालोगे ना तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, 1 सभी का होता है और वो नंबर भी सभी का होता है। जैसे 36 था तो 36 इसका फैक्टर था, 24 भी इसका फैक्टर था। तो ये दोनों चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टरों को काउंट कर सकते हैं। जैसे इसके फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने काउंट कर लिए कि इसके फैक्टर क्या है, 9 है। 9 मैंने भी 9 निकाले हैं, आप भी 9 निकालोगे फैक्टर्स। और अगर और कोई टीचर्स होता है तो वो भी इसके फैक्टर 9 ही निकालेगा, 8 या 10 नहीं निकाल सकता। मतलब कम भी नहीं निकाल सकता और ज़्यादा भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स देखिए, इसमें आप अपनी बुक में देखना, इसके कुछ फैक्टर्स के दिए हुए हैं कि ए फैक्टर इज ऑफ ए नंबर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली। ए फैक्टर क्या करता है, उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे 1 है, इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है 36 टाइम। 2 इसको 36 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। 3 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 4 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 6 भी, 9 भी, 12 भी, 18 भी एंड 36 भी। तो ये फैक्टर्स होते हैं ना, वो नंबर को क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ए नंबर ऑलवेज हैज़ फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे 4 हों, 6 हों, 7 हों, जो भी होंगे फिक्स होंगे। ए नंबर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ए नंबर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, एक नंबर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मल्टीपल्स। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। एवरी नंबर एग्जैक्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, 1 के 2 फैक्टर
वन एंड नंबर इटसेल्फ तो सभी का होगा, जो मैंने आपको बताया था कि वन और वो नंबर खुद सभी के फैक्टर होंगे, कोई भी नंबर हो। वन इज द एक्सेप्शन एज इट हैज़ एग्जैक्टली वन फैक्टर। वन एक एक्सेप्शनल है, मतलब एक अपवाद है जिसका ओनली वन ही फैक्टर होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है, इसलिए वन को क्या बोलते हैं, यूनिक नंबर बोलते हैं। ठीक है। ए नंबर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स होते हैं इसके, देखिए ये मल्टीपल्स है ना, इसलिए। अब मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, आपको मल्टीपल्स निकालना दिखा रही हूँ। मल्टीपल्स, जैसे पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप 5 के, ऐसे पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, पहले मैं ये बता दूँ आपको। पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि 12 के 5 मल्टीपल्स लिखिए। फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 के 5 मल्टीपल लिखिए। तो 5 मल्टीपल क्या हो जाएंगे 12 के, एक तो 12 1 जा हो जाएगा, एक 12 2 जा हो जाएगा, एक 12 3 जा हो जाएगा, एक 12 4 जा हो जाएगा, एक 12 5 जा हो जाएगा, क्योंकि 5 पूछे उन्होंने। तो ये क्या हो गए 12 24 36 48 एंड 60। तो देखिए इसका तो एंड होगा नहीं, क्योंकि हमसे 5 पूछा है तो हमने 5 निकाल दिए, 10 पूछेंगे तो 10 निकाल देंगे, और 100 पूछेंगे तो 100 भी निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते। और सबसे छोटा मल्टीपल्स वो नंबर सेल्फ होता है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर वो नंबर खुद होता है, सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, ऐसे में इसे मुझसे पूछा गया कि फाइंड द 5 मल्टीपल्स या 6 मल्टीपल, जो भी पूछा जाए, ऑफ 8 के 5 मल्टीपल्स। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8 के 5 मल्टीपल क्या होंगे, 8 16 40, ये 5 मल्टीपल हैं, क्योंकि 5 पूछे हैं इसलिए 5 हमने लिख दिए। डैश 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 नहीं लगाओ, भले ही नहीं लगाओ डैश डैश, क्योंकि 5 पूछे हैं ना, तो हमने 5 को लिख दिया है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आपने समझ लिया आज। इसके बाद फैक्टर्स हो गया, मल्टीपल्स हो गया। अब रिकॉलिंग टाइप ऑफ नंबर, कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं उसको हम रिकॉलिंग कर देते हैं। रिकॉलिंग का मतलब समझते हो, फिर से याद कर लेते हैं। हम ये पहले से जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इनको फिर से याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, फिर से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इवन नंबर, सबसे पहले क्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको पहले पढ़ाया जाता था कि जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा उसको बोलते हैं इवन नंबर, राइट। ए नंबर, ए होल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, ए नंबर, एक नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड करता है, किससे, एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो किससे, बाय 2 से। एग्जैक्टली डिवाइजेबल का मतलब समझते हो, कोई भी रिमाइंडर ना बचे उसमें, 0 रिमाइंडर बचे, डिवाइजेबल बाय 2। ठीक है, इज कॉल्ड एन इवन नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड एन इवन नंबर, उसको इवन नंबर बोला जाता है। जैसे कि 2 से एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये एग्जैक्टली डिवाइडेड किससे, 2 से। तो इनको क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है, इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं कि ऐसे हमें कोई भी बड़ा नंबर दिया है, मान लो ये नंबर दिया है, तो आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये देखेंगे कि अगर वंस प्लेस वैल्यू
अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है और वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। क्योंकि इसका नंबर, लास्ट नंबर क्या है, वंस डिजिट नंबर क्या है, वंस जो प्लेस पे आया है वो नंबर क्या है, 8 है। और 8 0 2 4 6 8 में से है, इसलिए ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है। अब ऑड नंबर, ऑड नंबर वह नंबर कहलाते हैं, इसका उल्टा। हमने इसमें क्या लिखा था कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2। ठीक है। ए नंबर विच इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2, जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता 2 से, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसे 3 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, इस तरीके से। ठीक है। इसकी दूसरी क्या होगी, अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, इसका वंस प्लेस वैल्यू अगर 0 नहीं, 1 3 5 7 9 में से हो, 1 3 5 7 9 में से अगर 1 प्लेस वैल्यू होती है तो वो नंबर ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। थैंक्स बेटा।